कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में एक इंटरव्यू में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से लेकर के कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया और अमेरिका की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारत में सिखों की स्थिति पर टिप्पणी की। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर के है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी, क्या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी, या वो गुरुद्वारा जा सकेगा। लड़ाई इस बात को लेकर के है कि ये सिर्फ सिखों की बात नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है। राहुल गांधी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. अब जाहिर है राहुल गांधी के इन स्टेटमेंट के बाद बीजेपी उनके ऊपर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, पहले जरा सुनिए। अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष की भी जवाबदेही बनती है। अब राहुल गांधी सिवाय देश को बदनाम करने का दूसरा काम नहीं कर रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। आरक्षण पर राहुल गांधी से क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। सवाल था कि आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इस पर राहुल ने कहा कि जब भारत निष्पक्ष हो जाएगा तब आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। वित्तीय आंकड़ों को अगर देखें तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं, ओबीसी को भी लगभग इतने ही पैसे मिलते हैं। उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। भारत का 90% हिस्सा भागीदारी करने में सक्षम नहीं है। भारत के हर एक कारोबारी नेता की सूची देखें, सूची में आदिवासी का नाम, दलित का नाम और मुझे ओबीसी का नाम नहीं नजर आता है। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है। भारत में ओबीसी 50% है। हम लक्षण का इलाज नहीं कर रहे, यही एक समस्या है। अब आरक्षण एकमात्र साधन नहीं है, अन्य साधन भी है। राहुल के आरक्षण के स्टेटमेंट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने काउंटर अटैक किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, एक्स पर उनके द्वारा ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली इस पार्टी ने अब इसी आड़ में सत्ता में आने के सपने वो देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराई पाएगी। राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर बीजेपी भी हमलावर है। ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सवाल है कि राहुल विदेश में जो बोल रहे हैं उनके मायने क्या है। क्या राहुल नेता विपक्ष की मर्यादा की अनदेखी कर रहे हैं? तीसरा सवाल, राहुल के ऐसे बयान क्या कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्या राहुल के बयान सत्यता की कसौटी पर खरे भी हैं? क्या ऐसे बयान देकर के राहुल परसेप्शन पॉलिटिक्स में बाजी मार पाएंगे? ये कुछ अहम सवाल है राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट जो इस समय भारत में सुर्खियां बटोर रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है। अदिति, इस पूरे जो भी उन्होंने कहा है, जो भी स्टेटमेंट, जो भी वक्तव्य उनके द्वारा दिए गए हैं, इसके मायने क्या हैं? और जो 5 अहम सवाल अभी अभी हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखे, लोगों के सामने रखे, ये सवाल राहुल गांधी के लिए है। राहुल गांधी वहां जाकर क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि पहले भी अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। आरक्षण को लेकर के उन्होंने चुप्पी साधी, जो कि काफी इंटेलिजेंट जवाब उन्होंने वहां पर दिया है। फिर उन्होंने सिख पगड़ी, तमाम जो है बातें उनके द्वारा की गई। बीजेपी हमलावर है और सबसे बड़ी बात, चूंकि उन्होंने बात ओबीसी को लेकर किया, दलित को किया, तो मायावती जो है उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया है। तो ये तमाम स्टेटमेंट राहुल गांधी के मायने क्या? देखिए, वैसे भी राहुल गांधी पार्टी के अलावा एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि जब पूरी पार्टी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर डिप आया,
एक समय था कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राजी नहीं थे, कोई और हिम्मत नहीं कर रहा था, और फिर सोनिया गांधी को ही अंततः बनना पड़ा, और आज तक भी राहुल गांधी नहीं माने थे। जबकि पिछले 5 सालों में पार्टी के हर एक कोने से ये कहा गया था कि आप राष्ट्राध्यक्ष बने। तो ये तो समझ आ गया कि राहुल गांधी जिद्दी या अपने किस्म के पॉलिटिशियन हैं, वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी की कुछ बातें आज अभी जो पिछले 2 दिनों में उन्होंने कहा, वो आरक्षण और इन तमाम मुद्दों पे तो हम आएंगे ही, लेकिन उन्होंने कुछ बातें ये कही कि क्या राहुल गांधी जो हैं वो सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये पूछा कि आप डर नहीं लगता। 2024 के चुनाव के बाद ये कहा गया कि अब डर नहीं लगता। इसके बाद उन्होंने कहा कि डरो मत, ये हमेशा वो कहते आए हैं। फिर एक बहुत खास तरह की उन्होंने वहां पर बात कही जिसका उल्लेख करना जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि भारत में अभी आरक्षण खत्म करने का समय नहीं। फिर उन्होंने कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तब आरक्षण खत्म करेंगे। देखिए, राहुल गांधी सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी और बतौर राहुल गांधी, जिनकी आईक्यू पर, जिनके तमाम चीजों पर सवाल उठते थे, तमाम मुद्दों को वेल रेड जिसे कहते हैं, जैसा ये कहा गया कि अब वो पढ़ के आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी धरती से देश की राजनीति के ऊपर मैसेज दे रहे हैं। अब हम सवाल पूछ रहे थे, वो एक अलग मुद्दा है। पहले तो ये बता दें कि राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ने किया। वो नरेंद्र मोदी की कॉपी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 2013, 14 में जब सरकार में आई, उन्होंने 2 मुद्दे लेकर आए। कौन से? परिवारवाद, और दूसरा लेकर आए भ्रष्टाचार। और आपने देखा होगा परिवारवाद और भ्रष्टाचार के चलते किस तरीके से पूरे देश में, देश के हर एक राज्य में एक मैसेज गया कि हमको ऐसे राजनीति करवानी है या ऐसे राजनेता लाने हैं जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को प्रमोट नहीं करते। और आपने देखा कि ना सिर्फ कांग्रेस, पीडीपी, बसपा, सपा, एनसी, ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जहां पर परिवारवाद या परिवार जो है सत्ता संभालते हैं, लोगों ने उसे दरकिनार कर दिया। पिछले 10 सालों में वो पार्टियां जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, अगर महाराष्ट्र की भी हम बात करें, एनसीपी की तमाम, या फिर परिवारवाद में लिप्त थी, लोगों ने उसे नकारा। यानी मैसेज ऑफ परसेप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ मैसेज और पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने की। अब राहुल गांधी उसी तरीके से कोई की फैक्टर्स ले रहे हैं। डरो मत, अब डर नहीं लगता, आरक्षण, संविधान खतरे में, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर वो कहीं ना कहीं देश में एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। अब वो किसी भी धरती पर हो, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब कांग्रेस आएगी तो एक निष्पक्ष राजनीति करेगी। जैसे उन्होंने अभी आपने सुनाया कि उन्होंने एक सिख स्टूडेंट को ये कहा कि वेदर यू आर अलाउड टू वेयर टर्बन इन इंडिया और नॉट, वी हैव टू आस्क हिम अ क्वेश्चन कि कितनी आबादी सिख यहाँ पर रह रहे हैं और दे आर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन कंफर्टेबली। इनफैक्ट हम उनसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि क्या हुआ था पंजाब में गोल्डन टेम्पल में, वो सबको पता है। और आज भी आप पंजाब या दिल्ली में सिख वोट नहीं ले पाती है कांग्रेस। तो सवाल इस तरह का है कि भले ही राहुल गांधी एकजुटता का सवाल कर रहे हैं, अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल किया है, राहुल गांधी ने आरक्षण से लेकर तमाम मुद्दों पर सवाल किया है। अब 2 चीजों पर यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है। पहला शिक्षा कि उनसे ये पूछा जाए, आप भले ही इंक्लूजन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, पर क्या वो इंक्लूजन इंडिया गठबंधन में है जिसमें आप बड़े भाई की भूमिका में हैं? आपने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करते करते सब चीजें बदल दी। इंडिया गठबंधन में 2024 के चुनाव में नीतीश चले गए। इंडिया गठबंधन में क्या स्थिति है सबको पता है, वही झारखंड में होगी, वही महाराष्ट्र में होगी। यानी कि आप केवल और केवल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं लड़ाई। राहुल गांधी लक्ष्य की बात करते हैं, और कौन सा लक्ष्य है? लक्ष्य है नरेंद्र मोदी को पीछे करना, क्योंकि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ये जानता है कि कोई भी व्यक्ति अकेले नरेंद्र मोदी से नहीं भिड़ सकता। कोई भी विपक्षी दल अकेले नरेंद्र मोदी से आज चुनौती नहीं ले सकता। यही वजह है कि पूरा इंडिया गठबंधन साथ आया है। पर सवाल ये है, राहुल गांधी से ये पूछना है कि आप 140 करोड़ लोगों के लिए किसी लक्ष्य के लिए आए हैं या खुद सत्ता में आने के लिए लक्ष्य में आए? क्योंकि आपने हरियाणा में अलायंस इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जीत सकते हैं। तो ऐसे तमाम तरीके के सवाल हैं। वहीं पर आप एकजुटता का सवाल करते हैं, तो क्या आपकी पार्टी के अंदर ही एकजुट है? तो तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर राहुल जाहिर तौर पे एक मैसेज देने आए हैं।
वहाँ के NRI से जैसे उन्होंने इंटरेक्शन, वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा से जो इंटरेक्शन किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार पर कई सवाल उठाए। ठीक वैसे ही उन्होंने आरक्षण राजनीति। अब सवाल यह है कि क्या राहुल जी आप बाहर जाके कहीं ना कहीं भारत और भारतीयों के सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं? क्या अब वो समय रह गया है जहां पर पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और आप वहां पर भारत पर सवाल उठा रहे हैं? तो फिर अदिति, ये तो तमाम सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन मैं एक इस बात को मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो सिख सेंटिमेंट है या फिर वो जो इंडियन सेंटिमेंट है जिसको हर्ट करने की कोशिश कह सकते हैं ये राहुल गांधी की तरफ से हुई, क्योंकि जब वो ये स्टेटमेंट अभी दे रहे थे और मैं जब सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि टर्बन पहनने की इजाज़त कब तक है पता नहीं, कड़ा पहनने की इजाज़त कब तक है पता नहीं, चुनाव आने वाले हैं, आखिर ये किसको साधने की कोशिश इस समय राहुल गांधी कर रहे हैं वहां पे? उससे फायदा क्या होगा कांग्रेस को या फिर कह लीजिए इंडिया गठबंधन को? बिल्कुल, देखिए मैंने दो बातें आपको शुरू में कही थी। पहले, राहुल गांधी कई बार पार्टी की पॉलिटिक्स, पार्टी की लाइन एंड लेंथ से अलग हटके भी बयान दे जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक बात सुनो, उन्होंने ये भी कहा कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पॉलिटिक्स, और फिर उन्होंने ये बात का जिक्र किया। तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने तीन और बातें की। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी अलग है, आरएसएस महिलाओं को इक्वल भागीदार नहीं मानता, आरएसएस महिलाओं को घर में खाना बनाना और घर में रखना चाहता है, ये भी बयान दिया गया। लेकिन राहुल से अगेन ये सवाल है कि क्या महिला सशक्तिकरण के तमाम जो बिल आए, कैसे शौचालय बना, कैसे चूल्हा हटके गैस आई, कैसे 27 साल रुका आरक्षण आया, या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया, तो महिला सशक्तिकरण की बात कैसे? दूसरी बड़ी बात है, आइडियोलॉजी एक अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप आरएसएस और बीजेपी को किसी विदेशी धरती पर जाकर हो सकता है अपनी राजनीति के लिए आप टारगेट करें, पर आप इन तमाम चीजों में ये बताना चाह रहे हैं कि भारत की महिलाएं अभी भी सशक्त नहीं है। भारत के जो अलग अलग, जहां पर हम जब बात करते हैं कि हम सर्वधर्म वाले देश हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वहां हम ये कह रहे हैं कि आप कब तक टर्बन पहनेंगे, कब तक पूजा पाठ हो जाएगी, कब तक किसके घर में क्या हो पाएगा, कौन सा प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप ये कह रहे हैं कि तमिल लैंग्वेज इंफीरियर देखी जाती है, मराठी लैंग्वेज इंफीरियर देखी जाती है, मणिपुरी लैंग्वेज इंफीरियर देखी जाती है। इन तमाम तरीके के बयानों के लिए शायद कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये बात सही है कि आप सब पूरे देश में इस बात के लिए अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि कांग्रेस ही है जो आप सबकी स्थिति को समझ रही है। ये राजनीति का हिस्सा हो सकता है, पर क्या उसके लिए विदेशी धरती को चुनना जरूरी है? और वहां पर ये बताना जरूरी है कि हमारे कई प्रदेश हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं वहाँ, क्योंकि सही मायने में सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव रहना चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन सही मायने में क्या भारत अब वो भारत रहा है जो आज से 10, 15, 20 सालों पहले था? या फर्ज कीजिए आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे 140 करोड़ आबादी के चलते हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं वो हो। तो ऐसे में राहुल गांधी जाहिर तौर पे अपनी राजनीति भले ही चमका रहे हों, पर सवाल ये उठता है कि क्या इससे इंडियन सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है? आप धर्म के ऊपर बातें करके कहीं ना कहीं जो एकजुटता है भारत देश की, जो खूबसूरती है भारत की, जो अखंडता है भारत की, जो संस्कृति है भारत की, कहीं ना कहीं आप उसको हर्ट करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी की तरफ से जो तमाम स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके बाद कई सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। अदिति अभी विश्लेषण कर रही थी इस पूरी खबर का, और उनकी तरफ से दो बातें जो मेजरली कही गई। पहली ये कि राहुल गांधी कभी कभी अपनी पार्टी लाइन से अलग बोलते हैं, लेकिन सवाल फिर राहुल गांधी के लिए यहाँ पर ये है कि राहुल गांधी इस तरह की स्टेटमेंट दे करके किसे साधने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर पार्टी लाइन से राहुल गांधी अलग बोल रहे हैं तो क्या पार्टी जनता से इसके लिए माफ़ी मांगेगी जब उनकी वापसी होगी? तो विदेश में पहुंच करके देश के उन मुद्दों को प्रायोरिटाइज कर देना, या फिर कह सकते हैं उठा देना, जिसका जिक्र या फिर जिसकी हकीकत देश के अंदर कुछ और है, वो राहुल गांधी पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी अपने पद की अनदेखी कर रहे हैं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, और एक बड़ी जिम्मेदारी भारत को ऊपर उठाने की उनकी भी है, उनका भी दायित्व बनता है। ऐसे में राहुल गांधी ने ये जो पूरे स्टेटमेंट दिए हैं, और खास बात इसमें यह है कि आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी जरूर साध ली, क्योंकि आरक्षण इस समय देश में सबसे हॉट टॉपिक है, और आने वाले दिनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। जम्मू कश्मीर ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, और फिर आने वाले दिनों में झारखंड में होंगे विधानसभा चुनाव।
और राहुल गांधी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में इसी आरक्षण के मुद्दे को उठा करके राहुल गांधी और कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की थी। अदिति एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी बिल्कुल चुप हो गए, वहां वो पार्टी लाइन पर बिल्कुल डिपेंडेंट रहे और अडिग रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स करनी है उन्हें, विधानसभा चुनाव और फिर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर उन्होंने पार्टी लाइन से अडिग रहे। लेकिन आप इस बयान को, मैं चाहूंगी कि बाद में ज़रूर अपने दर्शकों को सुनाइएगा। मैं वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ बयान आपको, जो मैं अभी कुछ देर पहले भी आपको सुना रही थी। उस बयान के अगर मायने समझें, उन्होंने खास तौर पर एक बात कही कि भारत में अभी आरक्षण खत्म करने का समय नहीं। इसका क्या मतलब है कि वो कहीं ना कहीं SC/ST के साथ खड़े हुए हैं। वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो सुझाव थे कि कोटे में कोटा होना चाहिए, तमाम चीज़ें होने चाहिए, उस पर इत्तेफाक नहीं रखते। वो ये नहीं चाहते कि आरक्षण खत्म हो। वो उस एजेंडे को, जो उन्होंने पिछली बार चुनावी एजेंडा बनाया था कि संविधान खतरे में है, भाजपा की सरकार आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर वो आने वाले चुनाव में सीधा सीधा SC/ST वोट बैंक को साथ गए हैं। जैसे कि हरियाणा की बात करें, झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें। लेकिन उसके आगे उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने ये बात कही है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तब आरक्षण खत्म करें। अब सवाल ये है कि इस लाइन के मायने क्या है? क्या आज से 5, 10, 15 साल बाद जब कांग्रेस आ जाएगी तो आप अपने बयान से पलट जाएंगे? वो अब आप कह सकते हैं कि हाँ, आज भारत बेहतर स्थिति में है और अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो राहुल गांधी को अपने इस बयान को बताने की जरूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि 10 साल बाद रिव्यू होना चाहिए, पर यहाँ पर राहुल ने रिव्यू की बात ना करते हुए 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि अभी आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। ये सीधा सीधा चुनावी बयान है जिससे SC/ST वोट बैंक वो अपने एकजुट रख सके, उसमें सेंधमारी ना हो। दूसरा उन्होंने कहा जब बेहतर स्थिति होगी, और तीसरी उन्होंने कहा कि OBC आदिवासी दलितों की भागीदारी नहीं मिल रही है। भारत में 200 बड़े कारोबारी में से सिर्फ एक ही OBC है। तो ऐसे में जाहिर तौर पे ये चुनावी राजनीति है। राहुल भले ही अपने भाषणों में ये कहें कि इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट पॉलिटिक्स, बट वॉट एवर ही इज सेइंग फ्रॉम वेरेवर, बी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ही इज ओनली डूइंग पॉलिटिक्स। ये बात अलग है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह से सीख कर उन्हीं की परसेप्शन वाली राजनीति के रास्ते वो आगे चल पड़े हैं। ये बात अलग है कि पिछले 10 साल तक वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लड़ते लड़ते अब उन्हीं की पच्चनों पर चलकर वही जो कीवर्ड्स हैं जिसमें आरक्षण, संविधान बदलेगा, डरते नहीं हैं, डरेंगे नहीं, इन तमाम बातों से वो वही परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं जिसमें लोगों के दिमाग, मानक पटल पर ये बैठ जाए कि अब कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस आएगी तो हमारा बचाव होगा, हमें आरक्षण मिलता रहेगा, OBC की जनगणना होगी और तमाम चीजें ठीक चलेंगी। पर कहीं ना कहीं जैसे इंडिया गठबंधन केवल चुनाव जीतने के लिए एक साथ आई है, ठीक वैसे ही राहुल गांधी भी चुनावी माहौल बनाने के लिए हर जगह बयान दे रहे हैं। अदिति, हालांकि ये आपने पहले ही कह दिया कि राहुल गांधी कई बार पार्टी लाइन से इधर बोलते हैं, लेकिन जो प्रिपरेशंस होती है वो राहुल गांधी की रहती है। हमने पहले भी देखा है कि भारतीय डायस्पोरा पे जब वो रहे तो बहुत तरह के स्टेटमेंट दिए, और लगभग जितने भी दौरे राहुल गांधी के होते हैं अमेरिका के खास तौर पर, वहाँ कुछ ना कुछ विवादित स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया जाता है। कांग्रेस इसे कैसे अब आगे आने वाले दिनों में बांधने की कोशिश करेगी? क्योंकि जनरली जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स राहुल गांधी के होते हैं, कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है, और होना भी चाहिए क्योंकि उनके वो नेता हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी है कि वो विपक्ष के नेता भी हैं जो इस समय भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में भी कर रहे हैं। राहुल गांधी भले ही आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या यूं कहें कि जब वो उपाध्यक्ष थे, तब से लेकर आज तक पार्टी में हर चीज, या वो पद पे थे या वो पद पे नहीं थे, क्योंकि एक लंबा समय था वो केवल एक सांसद थे, तब भी पार्टी में राहुल से पूछ के ही चीजें होती थी। और ये कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस को पता है कि हमारे आने वाले समय का लीडर राहुल है। आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के भी राहुल, देखिए एक बात यहाँ पर माननी पड़ेगी कि राहुल ने पिछले 10 सालों में अपने अंदर बात करने के तरीके में और सब्जेक्ट को समझने के तरीके में एक बहुत बड़ी तब्दीली करी है। अब इसका श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को जाए या नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ राजनीतिक दंगल करने को जाए, ये अलग मुद्दा है। लेकिन सही मायने में आज राहुल गांधी, जब 240 बीजेपी की आंकड़े आए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत खुश हुई और राहुल गांधी का चेहरा राजनीतिक रूप से चमका। अब राहुल गांधी को हर बार अपनी
वो देनी पड़ेगी। जी। जैसे संसद भवन में उनको एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि वो कई बार पार्ट टाइमर माने जाते थे, वैसे ही बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो अपनी इमेज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि सही मायने में भारत एक बहुत उभरती हुई जो है कंट्री है, उभरता हुआ डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर जाने वाला देश है। ऐसे में उस देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी इमेज को सेटल कर रहे हैं और इसी वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो सही कहें चाहे वो पार्टी लाइन से इतर कहें, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की मशीनरी अभी राहुल गांधी के बयानों को पहुंचाने में, वायरल करने में या डिफेंड करने में लगी हुई है। जाहिर तौर पे ये कांग्रेस पार्टी का काम है और फिलहाल बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनको स्थापित करने का काम भी पार्टी का है और वो खुद भी इसी काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए सवाल तो पूछे जाएंगे राहुल गांधी से, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसको देख करके राहुल गांधी इस समय बीजेपी के निशाने पर है। ना केवल बीजेपी के निशाने पर है बल्कि मायावती भी उनके ऊपर निशाना साध रही है।